ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह के दिनों में दिन में कुछ घड़ी पल के ऐसे समय आते हैं जिसमें किए गए कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाते। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में गलती से भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। उन्हें कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए, नहीं तो इस समय किए कामों में सफलता बहुत कम मिलने की उम्मीद रहती है। कुछ लोगों को यह कहते सुना होगा कि हम किसी भी कार्य को पूरी मेहनत से करते हैं, ऊर्जा के साथ करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। ज्योतिष के अनुसार यह सब इसलिए होता है कि उक्त कार्य को शुभ मुहूर्त में नहीं किया गया था, फिर वह काम राहु काल में किया गया हो। राहु काल में किए गए कार्य हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। उन कार्यों को विपरीत परिणाम ही निकलते हैं। जैसे कि ये है राहु काल का समय। इस समय पे आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं कार्य। तो पहले आपने देख लिया है। दूसरा ये है, आप ये जो समय है सप्ताह के दिन होते हैं, इसमें टाइम दिया हुआ है, इस तरह से मैंने लिखा है। तो इस समय आपको कोई भी कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि मंगलवार के दिन दोपहर 3 बजे से शाम को 4 बजे कर 30 मिनट तक राहु काल का समय रहता है। तो आपको इस समय बिल्कुल भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसे बुधवार के दिन जो होता है वो 12 से 1 बजे का समय होता है, 1:30 बजे का राहु काल का। तो उस बीच आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये सप्ताह के 7 दिनों में अपना-अपना समय होता है। तो ये हमेशा के लिए ही होता है, ऐसा नहीं है कि आज के लिए या कल के लिए। ये हफ्ता एक में राहु काल का समय होता है। तो अगर इस समय आप कार्य करेंगे तो सफलता बहुत ही कम मिलने के चांस रहते हैं। तो आपको इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और राहु काल का समय जो होता है वहाँ पे कुर ग्रह राहु के नाम से होता है, जो एक पाप ग्रह माना जाता है। इसलिए राहु काल में जो भी कार्य हम किए करते हैं वो बहुत ही कम असफल होते हैं। इसलिए भूल कर भी राहु काल में कोई भी कार्य बिना ज्योतिष सलाह के नहीं करना चाहिए। और राहु काल में शुभ कार्य बहुत ही वर्जित माने गए। यह काल कभी सुबह, कभी दोपहर, तो कभी शाम के समय आता है, लेकिन हमेशा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही पड़ता है। राहु काल की अवधि 3 के 8वें भाग के बराबर होती है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में। और यानी कि राहु काल का समय कुल 1.5 घंटे का होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने बताया था, रविवार के दिन शाम को 4:30 से 6 बजे तक आपको ये नहीं करने हैं। समय मैंने लिख कर दिया है आपको। इन समय पर अपने जो अच्छे काम हैं, जो शुभ काम हैं, तो वो नहीं करने होते हैं। जैसे आप पीपल की पेड़ की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको समय देखना चाहिए कि राहु काल आज मंडे है, तो आज मंडे में कितने समय से कितने बजे तक का राहु काल होता है। तो उस समय पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। अगर कोई राहु काल से परेशान है तो क्या उपाय कर लें और क्या लाभ मिलेगा आपको इससे। राहु काल में एक चौमुखा दीपक ले लीजिए आप, उसमें 4 बत्ती वाला दीपक जलाएं और राहु काल को अर्पित करें, राहु को। और कोई मीठा प्रसाद बनाकर जरूर चढ़ाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पक्षियों को प्रतिदिन बाजरा खिलाएं। सप्त धान्य का दान राहु काल में करें। एक नारियल, 11 साबुत बादाम काले वस्त्र में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। राहु की दशा जो होती है वो खत्म हो जाएगी। देखो, कोई परेशानी हमारे कोई काम में परेशानी आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, कोई हम काम करते हैं होता नहीं है, तो ये होते हैं ग्रह दोष, राहु दोष, केतु दोष, ये सभी दोष होते हैं। अगर हम इनका उपाय करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सफलता ही सफलता मिलनी है। अगर संभव हो तो किसी प्राचीन शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें और अपने घर में नेत्रुण कौल में पीले रंग के फूल अवश्य लगाएं। तामसिक आहार या मदिरा पान बिल्कुल भी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शकुन शास्त्र में जैसे कुत्ते को शकुन रतन माना गया है, क्योंकि कुत्ता इंसान से भी अधिक वफादार होता है, भविष्यवक्ता भी होता है और अपनी हरकतों से शुभ अशुभ का ज्ञात भी कर लेता है। वो उन्हें हर मुसीबतों का पहले से ही अंदाजा भी हो ही जाता है। सेफ्टी के लिए कुत्ता पालना सबसे ज्यादा बेहतर विकल्प है और कुत्ता बड़ा ही संवेदनशील होशियार जानवर माना जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए बताए गए खास उपाय में से एक उपाय घर में काला कुत्ता पालना भी होता है। काला कुत्ता शनि देव का वाहन है। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उन्हें उनसे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव की कृपा जातकों को जो परेशानी है उनसे निजात दिलाती है। साढ़े साती, ढैया, कुंडली का अन्य कोई भी दोष हो, वो इस उपाय से निश्चित ही सही हो जाता है। तो क्या है उपाय, जान लेते हैं। कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाने से शनि की जो दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, वो सारी आपकी खत्म हो जाएगी। राहु केतु के योग, काल सर्प योग से भी आपको मुक्ति मिलेगी।
जो लाल किताब में भी केतु को कुत्ता माना गया है। घर में किसी भी रंग के कुत्ते को पालने से केतु के प्रभाव जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। केतु का प्रतीक कुत्ता है। पितृ शांति के लिए कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। घर में किसी प्रकार की जो आकस्मिक घटना होती है वो नहीं होती है। कुत्ते को भगवान भैरव का परम प्रिय माना गया है। भगवान भैरव का वाहन कुत्ता ही है, इसलिए काल भैरव जयंती या रविवार या मंगलवार को कुत्ते की पूजा की जाती है। कहते हैं अगर कुत्ता काले रंग का हो तो पूजा का मातम और भी बढ़ जाता है। कुछ भक्त तो उसे प्रसन्न करने के लिए दूध पिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। 1.25 किलो जलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं और कुत्ते को खिलाएं। घर पर आने वाले सभी संकटों से मुक्ति जरूर मिलेगी। तो यही थे आज की मेरी बातें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। और कमेंट्स में लिखना हर हर महादेव।